तो गुड लोग बवाल ऐसा क्रिएट हो जाता है जब सब कुछ ठीक हो जाती है, सावी ईशान की शादी की बारी जब आती है तो वहाँ पे गुंडे हमला कर देते हैं तो उसकी जान पा जाती है। और जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं ईशान को अरेस्ट करने के बाद में, सच में गुरु लोग ये बहुत बड़ी तमाशा क्रिएट कर देती है कि जब भंवर आकर के ईशान को फेक केस में अरेस्ट कर लेता है तो अब इनके पास में कोई दूसरा ऑप्शन होता है नहीं कि ये ईशान को बाहर निकाल पाए। हालांकि जब सावी चीज को देखती है कि भंवर उसको अरेस्ट कर चुका है तो ये चिन्मय को सारी बातें बता देती है कि वो उस रात को जब सुमा ने ये एलिगेशन ये सारी चीजें लगाया तो वो तो इसके साथ है और गलती से इसने पीट दिया था ईशान को। ये सारी बातें चिन्मय को बता देते हैं और ना चाहते भी ये लोग इसकी मदद लेते हैं और जा करके फाइनली इसको बिल करवाते हैं। अब देखो वहां तो ईशान निकल जाता है, लेकिन जो ये सारी बातें सबको पता चल जाती है, ईशान सावी के घर पे गया था और वहां पे जाकर के चाय नाश्ता उसके साथ में ही रहा ये रात भर। अब ये सारी बातें जानने के बाद में ना तो रीवा का तो दिल टूट जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं अक्का साहब बहुत गुस्सा होता है और वो घर पे आने के बाद में अपनी इज्जत का नाश कहीं ना कहीं ईशान को मानता है तो वो उसके ऊपर हाथ उठा देता है। पहले तो सबको लगता था कि नहीं सावी ने बुलाया होगा क्योंकि वो तो है ही पैसों की लालची गोल्ड डिगर, लेकिन अब जब ये खुद बता देता है कि नहीं सावी ने तो बस अपनी इज्जत को बर्बाद करके मुझे बाहर निकाला, उसने मुझे नहीं बुलाया था बल्कि मैं खुद गया था वहां पे। ये बातें जानने के बाद में ना घर के लोग इसके खिलाफ चले जाते हैं और प्लॉट ऐड होगा कि भाई रीवा और ये जो भंवर पाटिल है ना ये दोनों टीम अप हो जाएंगे। लेकिन वही गुड लोग जब सावी वापस आते अपने स्टॉल पे तो देखते कि काफी सारे स्लोगन्स उसके खिलाफ लिखे गए होते हैं जो कहीं ना कहीं उससे बहुत ज्यादा बदनाम करते हैं, लेकिन फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो खुशी इस बात की होती है कि वो ईशान को बचा चुकी है, लेकिन वो लड़की जिसने उसके ऊपर इल्जाम लगाया था अब ये उस लड़की को खोजने लगती है कि आखिर वो लड़की है कहाँ, और पता चलता है कि वो एक नाटक कंपनी की मेंबर है और शायद उसमें एक्टिंग करती है और बस ये उसको खोजने के लिए निकल जाती है ताकि ईशान को सबके सामने सही साबित कर सके। और ये सारी चीजें ना बहुत बड़ी तमाशा क्रिएट कर देती है, लेकिन पूरे प्लॉट्स एपिसोड में तुम्हारा ध्यान नहीं जाता या फिर थोड़ा सा मन भटकता भी है ना तो इसका पोस्टर चिन्ह जो होता है ना वो पूरी तरीके से तुम्हें चौंका देगा। बात बवाल ये हो जाते हैं ना गुडलो 2022 के बाद में ये पहला प्रोमो है, मतलब अब तक का मैंने इतने सारे शोज देखे बट ये सच में ना वन ऑफ द बेस्ट इसको तुम बोल सकते हो। बवाल ये हो जाते हैं अब ये इसको तुम एक ड्रीम ही जैसा मानो, ठीक है, कि अब ईशान और सावी की शादी होने वाली है क्योंकि सावी भी चाहती है कि जो सच लोगों को नहीं पता है अब सच बताना ही होगा। अगर प्यार है तो प्यार को एक्सेप्ट करना ही होगा। शादी का पूरा डेट ना सब कुछ हो जाता है इनमें, अब ये बातें इनको ही पता होती है। लेकिन जब ये भोसले इंस्टीट्यूट के पास में मिलते हैं ना उसके ऊपर में गन से कोई हमला कर देता है और काफी सारे राउंड फायर करने लगता है जिसमें काफी सारे लोगों को गोलियां लग जाती है। और वहां पे अब सावी जब ये देखती है कि ईशान को गोली लगने वाली है और अब उसके साथ मौत भी हो जाएगी तो उसे न चाहते हुए बचाने के लिए उसकी तरफ भागना पड़ता है। हालांकि बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं कुछ वहां पे जो शायद एक नए लिप को दर्शाते हैं, लेकिन सच में ये एक ड्रीम जैसा हो सकता है या फिर कह लो कि कोई और सिनेरियो देखने को मिले, लेकिन ये ना काफी मजेदार होगा।